विश्व पर्यावरण दिवस पर यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया भोजपुर इकाई द्वारा स्थानीय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझौआ आरा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यूथ हॉस्टल के अध्यक्ष नेत्र सर्जन डॉक्टर SK रुंगटा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंदिर विद्यालय परिसर में फूलदार पौधारोपण किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के जुबली हॉल में छात्र छात्राओं के बीच इस वर्ष के विषय हमारी धरती हमारा भविष्य पर भाषण एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। स्कूल की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत के बाद यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया भोजपुर के चेयरमैन सह प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। खासकर छात्र छात्राओं का, जिन लोगों ने स्कूल बंदी के बाद इतनी संख्या में उपस्थिति रहे। 5 जून प्रतिवर्ष आता है, लेकिन अब केवल कहने की ज़रूरत नहीं बल्कि कुछ करने की ज़रूरत है। लगातार बढ़ते तापमान से विश्व को सकते में डाल दिया है। इससे बचने का सबसे आसान उपाय है हम सभी घर पर बगीचे में छोटे जगहों पर पौधारोपण अवश्य करें। मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और साथ ही जो बच्चे यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं इस गर्मी की छुट्टी में, उन्हें बहुत कम समय दिया गया। पिछले 3-4 दिनों में उनको सूचना दी गई क्योंकि स्कूल बंद है वेकेशन का। वे बच्चे तैयारी किए, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी, अभिनंदन करना चाहूँगी। जो पर्यावरण है वह इतना समसामयिक
विषय हो गया है। और आज का कार्यक्रम हम लोग एक तरह से कहें कि उद्घाटन हम लोग वृक्ष लगा कर किए कार्यक्रम की शुरुआत। तो आज के पर्यावरण दिवस का वो उद्घाटन सत्र था और अपने आप में हम यह मैसेज देना चाहते हैं, या यूँ कहें कि अब मैसेज की भी ज़रूरत नहीं है, अब कुछ कर गुजरने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सभी उस चीज़ को झेल रहे हैं। जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे तो न्यूज़ में आता था कि तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा, तो डर लगता था कि 40 डिग्री और अभी 50 डिग्री हो। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 5 जून है और हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। मैं अस्मिता कुमारी आज विश्व पर्यावरण दिवस पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ शिक्षकों का, जिन्होंने मुझे यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। यदि हम मानव की उत्पत्ति और उसके विकास के विषय में एक पुस्तक लिखते हैं तो उसके सबसे पहले पन्ने पर हमें यही दिखाई देगा कि जब मानव की उत्पत्ति इस धरती पर हुई तो उसने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए 2 चीजों को प्राथमिकता दी, पहला रहना और दूसरा खाना। इन्हीं 2 बातों को तरजीह देते हुए इतिहास बढ़ता गया, नई नई सभ्यताओं संस्कृतियों का विकास हुआ। और हमें मध्य 20वीं शताब्दी तक यही लगा था कि यदि युद्ध तीसरा विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि उस समय तक प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, तो मानव का अस्तित्व इस धरती से खत्म हो जाएगा, इंसान रहने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं मध्य 20वीं शताब्दी की बात की, 1950 से 1960 की दशक की, तो हमें यह पता चलता है कि मानव का अस्तित्व एक और तरीके से खत्म हो जाता है। यदि पर्यावरण की विकृत हो जाए, नष्ट हो जाए या वैसा न रहे जैसा इतने सालों से था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई नई बैठकें वैश्विक स्तर पर आयोजित की गई। सबसे पहली बार वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण को लेकर 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में चिंता व्यक्त की गई। इसके पहले भी 1968 के संयुक्त राष्ट्र की बैठक में जलवायु परिवर्तन को लेकर विचार विमर्श किया गया था, जो कि 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। इसके 5 जून 1973 से हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं और सबसे पहली बार इसका थीम था केवल एक पृथ्वी, वही वन। इसका ये लोगों को यह बताना था कि पृथ्वी सिर्फ एक है, भले ही हम अलग अलग देश के नागरिक हैं, पर वो सारे देश इसी पृथ्वी पर बसे हुए हैं। अगर हम किसी एक जगह को प्रदूषित करते हैं या संसाधनों का गलत उपयोग करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ता है, पूरी पृथ्वी पर पड़ता है। 1987 के बाद 1972 के बाद 1987 में ब्रैकेट आयोग ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, जिसको हम लोग कई बार बुक भी कहते हैं, आवर कॉमन फ्यूचर। वहाँ से हमें सतत विकास की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिली। फिर 1992 में रियो डी जेनेरियो समिट हुआ, जिसको हम लोग पॉपुलरली अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। वहाँ पर्यावरण पर मानव प्रभाव और हर क्षेत्र पर भिन्न स्तरों पर व्यापक कार्यवाही की योजना बनाई गई। अब बात करते हैं वर्ष 2024 की, तो इसके लिए पर्यावरण दिवस का थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। लैंड रिस्टोरेशन का मतलब है वैसी भूमि जो खराब हो चुकी है उसको वापस से अपनी प्राकृतिक स्थिति में लाना। डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट का मतलब है वैसी भूमि जहाँ सूखा पड़ा है या बंजर हो चुकी है, वहाँ कुछ ऐसा किया जाए कि वो वापस से अपनी पुरानी स्थिति में आ सके। क्योंकि ऐसा होने में भी 10 को लगे हैं, तो भूमि को अपनी पुरानी स्थिति में आने में भी बहुत समय लगने वाला है। लेकिन हमें जरूरत है आज अपनी तरफ से प्रयास करने की। जैसा कि मैंने पहले बताया, इस वर्ष का थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। आखिर हमें भूमि सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो गया कि वह पर्यावरण जो हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए सारे संसाधन देती है, वह इतनी दूषित हो गई? इसका उत्तर ढूंढने का हमें पता चलता है कि ये सारे कारण के पीछे हमारा ही योगदान है। आज जमीनी स्तर से लेकर वैश्विक स्तर तक पर्यावरण को दूषित करने में सबसे बड़ा योगदान हमारा है। चाहे वो फसल लगाने के लिए जरूरत से ज्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना हो या बड़े बड़े पेड़ों को काटकर उपयोग करना हो। आज हम प्रगति की होड़ में किस तरह संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, इसका हमें अंदाजा भी नहीं। सरकारी तो अपने स्तर से कई प्रयास कर रही हैं, और यदि हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ सेक्रेड ग्रोव यानी पवित्र उपवन की धारणा वैदिक काल से चली आ रही है, जिसमें लोग पर्यावरण की रक्षा पेड़ पौधों को अपने धर्म से जोड़ते करते हैं। लेकिन आज जरूरत है लोगों की, आम जनता की, हमारी और आपकी योगदान पर्यावरण को संरक्षित करने में होनी चाहिए। आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि पेड़ों को काटने पर। आज हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। हमारी सोच क्या होती है, अगर हम बाजार जा रहे हैं तो खाली हाथ जाए के बाजार से प्लास्टिक की थैले में कुछ लेकर चले आएंगे, लेकिन नहीं, हमें चाहिए कि हम घर से थैला लेकर ही जाए। आज हमें जैविक खेती पर ध्यान देना चाहिए,
निर्देशक श्री विजेंद्र जी, जो कि यहाँ के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी आप सबने इनको देखा कि ये कैसे स्थिति को संभालते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदय डॉक्टर अर्चना सिंह जी, इन्होंने आप सभी को इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है कि आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ जारी रख सकते हैं। आदरणीय सभी टीचर्स, मैं टीचर्स का बहुत जिक्र करता हूँ अपने बचपन से लेके आज तक, और आप सभी टीचर्स जो भी इस प्रोफेशन में हैं, मेरे दिल में बहुत बिगाड़ है। मैं आप टीचर्स से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। ये सभी बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह हैं। ये आपको सपोर्ट किए गए, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को आपको सपोर्ट किए। आप जिस तरह इनको ढालिएगा उसी तरह ये बनेंगे। ये भावना आपको हमेशा अपने मन में रखनी है। आज का समय बदल गया है कि टीचर्स बच्चों को डांट नहीं सकते हैं, पीट नहीं सकते हैं। ये दुखद है मेरी दृष्टि से, लेकिन फिर भी आपको ये समझना है कि आपको उस मिट्टी को, उस कच्ची मिट्टी को सेव आप ही को देना है। सभी आदरणीय पेरेंट्स, अभिभावकों से मेरा एक निवेदन जरूर रहेगा कि जो पहला लेसन होता है बच्चों को, वो आपके गोद में, आपकी छां में ही मिलता है। आप जैसे संस्कार उसको देंगे वैसे ही वो बड़े होंगे, वैसे ही पढ़ेंगे। मैं एक वाकया आपको सुनाता हूँ। मैं नेत्र विशेषज्ञ हूँ। आज से 2 साल पहले की बात है। एक पेरेंट आए, परिचित है कि बच्चे की आंख में चोट लग गई है, बच्चे के ऊपरी हिस्से में पूरा ब्लड आ गया है। मैंने देखा, मैंने पूछा कि कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि स्कूल में फलाने स्कूल में टीचर ने पीट दी। तो बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने ऐड किया कि मैं अभी थाना से आ रहा हूँ, तो टीचर पे और स्कूल पर केस करके आ रहा हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उनको कहा कि अगर टीचर्स नहीं डांटेंगे, टीचर्स नहीं पीटेंगे, आप नहीं पीटेंगे, तो बच्चे को संभालेगा कौन? तो आप अभी जाइए, अपना FIR विड्रॉ कीजिए वहाँ से, तभी मैं आपके बच्चे को देखूँगा। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। जो भी कारण से हुआ, जो ये वेस्टर्न स्टाइल हम लोगों के देश में आई कि बच्चों को पेरेंट्स नहीं डांट सकते हैं, पेरेंट्स नहीं पीट सकते हैं और टीचर्स नहीं पीट सकते हैं, टीचर्स नहीं डांट सकते हैं। ये दोनों जब भी बच्चे को डांटते हैं, पीटते हैं, तो कुछ कंस्ट्रक्टिव व्यू से करते हैं। लेकिन अगर इसको मना कर दिया जाएगा तो आज का परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं कि क्या होगा। सभी आदरणीय सपोर्टिव स्टाफ, आज का जो विषय था उसमें 2 चीज मुख्यतः थी, एक तो पौधारोपण और एक जल संरक्षण। ये 2 मुख्य तरीके हैं जिनसे आप पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। इसके बाद भी बहुत से बच्चों ने बताया कि प्लास्टिक का यूज हम कम करें। आपने देखा कि अस्मिता ने और भी बहुत से बच्चों ने ये बताया कि हम लोग बाज़ार से कुछ सामान लेने जाते हैं तो खाली हाथ चले जाते हैं और वहाँ से पॉलीथीन बैग लेके चले आते हैं और उस पॉलीथीन बैग का भी प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करते हैं, कहीं नाली में कहीं भी फेंक देते हैं। वही हालत मिनरल वाटर बॉटल की भी है, हम लोग कहीं भी फेंक देते हैं। कहीं भी नाली की सफाई होती है तो ज़्यादातर उसमें यही प्लास्टिक निकलता है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने बहुत बार व्हाट्सएप मैसेज देखा होगा। अभी अपने देश में 500 करोड़ पौधों को लगाने की ज़रूरत है प्रति वर्ष। आप ये भूल जाएं कि सभी कुछ सरकार करेगी। इसी गलतफहमी में हम लोग जीते हैं कि सारी जिम्मेवारी सरकार की है।
हम लोग कुछ खाते हैं, वो पॉलीथीन बैग, वो टेट्रा बैग कहीं भी फेंक देते हैं कि सरकार का कर्मचारी आएगा उसकी सफाई करेगा। इस भावना को मन से निकालिए। आपकी जिम्मेवारी है कि आप गंदा न करें। आप गंदा करते रहिएगा, आप सब कुछ फेंकते रहिएगा, पर्यावरण को दूषित करते रहिएगा, तो सरकार कितना करेगी? ये संभव नहीं है। इसलिए आपको इस तरह से जगना होगा कि आपको पौधे लगाने होंगे। आपका टारगेट है पूरे देश के लिए 500 करोड़ पौधा प्रति वर्ष। इसको कैलकुलेट करके देखिएगा तो प्रति व्यक्ति 500 पौधे प्रति वर्ष आपको लगाने हैं। अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि वातावरण से आप ऑक्सीजन लें, वातावरण से आप जल लें। आपको ये दोनों चीज़ मुफ्त में मिल रही है। ऑक्सीजन आपको मुफ्त में मिल रहा है। आप इस हॉल में बैठे हैं, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये ऑक्सीजन आपको मुफ्त में मिल रही है। पानी आपको मुफ्त में मिल रहा है, आपको इसकी वैल्यू पता नहीं है। बहुत जगह पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। आपके देश में भी, दिल्ली में जो भी समृद्ध क्लास है वो पानी खरीद के पी रहे हैं। कर्नाटक में, बेंगलोर में आप जाइए, पानी टैंकों से आता है, वो आपके ओवरहेड टैंक में भरा जाता है, उस पानी को आप पी रहे हैं। उसके लिए आपको